22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रात पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। घरों में दिए जलाए जाएंगे, आतिशबाजी भी होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की कॉरपोरेट जैसी प्लानिंग और मैनेजमेंट ने महोत्सव जैसा रूप दे दिया है। जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनी एक मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए इवेंट्स की पूरी सीरीज डिजाइन करती है, वैसे ही प्लानिंग राम मंदिर को लेकर की गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि 22 जनवरी को घरों में दिए जरूर जलाएं। इस अपील ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा। इसके बाद मुस्लिम और दलित मोहल्लों में पीले चावल बांटने का अभियान शुरू हुआ। इसके समाप्त होते होते ही मंदिरों की साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया। फिर ड्राई डे की घोषणा हुई। यही नहीं, 2 महीने में 2 करोड़ लोगों को अयोध्या दर्शन का लक्ष्य भी रखा गया है। इन सब अभियानों की हाई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है। आपको बता दें कि दलित समाज और मुस्लिमों को जोड़ने के लिए पीले चावल बांटे गए हैं। जी हां, 1 से 15 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या में वाल्मीकि बस्ती से की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में निषाद परिवार से मुलाकात की थी। रविंद्र माझी को अपने हाथ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सौंपा था। वहीं अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि पर रखने की घोषणा की गई। इसके पीछे उद्देश्य था कि लोग घर परिवार, गली मोहल्ले, कॉलोनी, कस्बे आदि के मंदिर में धार्मिक प्रतिष्ठान कर अयोध्या में राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े। अक्षय वितरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए दलित और मुस्लिम बहुल गांव बस्तियों की सूचियां तक तैयार हुई। प्लानिंग की बात करें तो देश भर में अक्षत वितरण के लिए करीब 1 लाख टोलियां बनाई गई और हर टोली में 5 से 10 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। इस तरह से संगठन संघ के 7 लाख से अधिक कार्यकर्ता सीधे तौर पर अक्षत वितरण कार्यक्रम के भागीदार बने। राजस्थान में भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों को मिलाकर करीब 10,000 टोलियों को जिम्मेदारी दी गई। मकसद क्या है तो आपको बता दें कि भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी नहीं माना जाता। ऐसे में पार्टी अपनी इस बारीक रणनीति के जरिए गांव गरीब तक को खुद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा की रणनीति थी कि 15 जनवरी तक देश के 5 लाख से अधिक गांवों में टोलियां अक्षत वितरण के लिए पहुंचे। कहा गया कि जहां तक संभव हो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर तक पहुंचना है। गली गली के मंदिरों की सफाई अभियान की बात की जाए तो अक्षत वितरण कार्यक्रम के समापन से ठीक पहले 14 जनवरी को ही मंदिरों की साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई। इससे 2 दिन पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक से काला राम मंदिर की साफ सफाई और गौ सेवा की थी। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने इसी मंदिर को क्यों चुना। इसके 2 कारण हैं। पहला, यह मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जहां श्री राम ने वनवास का समय बिताया था, सीता का रावण ने अपहरण किया था। दूसरा, वर्ष 1930 में भारत के दलित आंदोलन के दौरान इस मंदिर के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में काला राम मंदिर सत्याग्रह किया गया। इसके बाद दलितों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिली। सभी सीएम को अभियान से जोड़ा। मोदी के सफाई अभियान की शुरुआत के बाद भाजपा शासित राज्यों के सीएम ने भी मंदिरों में जाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर स्थित हंस विहार मंदिर में पोछा लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ी चौपड़ पर रामचंद्र मंदिर में सफाई की थी। इसके मकसद की बात करें तो इसका मकसद क्या था। आपको बता दें कि रणनीति के तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गली गली के मंदिरों में साफ सफाई करेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने आलाकमान के निर्देशों को नीचे तक पहुंचाया। नेतृत्व ने कहा है कि ऐसे ऐसे मंदिरों तक पहुंचे जिनकी कोई सुध तक नहीं ले रहा है। इससे जो मैसेज आएगा वह बहुत ही प्रभावशाली होगा। ड्राई डे लागू कर सरकार ने मैसेज दिया। भाजपा की राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, असम और गोवा में सरकार है। वहीं सहयोगी दलों के साथ भाजपा ने महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में सरकार बना रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ भाजपा शासित प्रदेशों ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर इस दिन का महत्व बताने का एक बड़ा मैसेज दिया। खास यह है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों में भी सरकारें भाजपा के अभियान का विरोध नहीं। और इसके मकसद की बात करें तो मकसद क्या है। आपको बता दें कि देश के 17 राज्यों को देखें तो भाजपा करीब 60% क्षेत्रफल और इतने फीसदी आबादी पर शासन कर रही है। इन राज्यों में करीब 235 लोकसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में जहां भाजपा सरकार नहीं है और दक्षिण भारत में जहां भाजपा का प्रभाव नहीं है वहां भी भाजपा अपना इम्पैक्ट दिखाना चाहती है।
2 महीनों में 2 करोड़ को दर्शन करवाने का लक्ष्य। राम मंदिर का माहौल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक बनाए रखा जाएगा। राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में महासचिव सुनील बंसल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, असम के सीएम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा सहित कई नेता शामिल हुए थे। भाजपा सूत्रों के अनुसार दिल्ली से निर्देश है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से 2 महीनों में 2 करोड़ लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने का लक्ष्य बनाए। हालांकि राम मंदिर के दर्शन के लिए खुद ब खुद श्रद्धालु पहुंचेंगे ही, लेकिन 50-50 हजार भक्तों को रोज भाजपा के स्तर पर दर्शन करवाने की अपील की गई है। भाजपा के प्रयास से राम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होने वाले जत्थों को स्थानीय स्तर पर ढोल, नगाड़ों और बाजों के साथ रवाना किया जाएगा। आलाकमान से निर्देश है कि जो भी राम मंदिर आंदोलन या मंदिर बनाने का विरोध कर रहे थे, उन पार्टियों और नेताओं को जनता के सामने एक्सपोज करें। इसके लिए बुकलेट भी छपवाए जाने की सूचना है। अब इसका मकसद क्या है, आपको बता दें कि राजस्थान में भी हर विधानसभा क्षेत्र से दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि राम मंदिर आंदोलन में भाजपा के सभी तरह के प्रयासों का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर किया जाए। लोकसभा चुनाव में हर सीट पर इससे भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। मंदिरों को सजावट के लिए बजट दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार भी अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह राम मंदिर के माहौल को और भव्य बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। राजस्थान में हजारों छोटे बड़े मंदिरों में सजावट की जाएगी। देवस्थान विभाग ने अपने 593 मंदिरों को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन मंदिरों को सजावट के लिए 10-10 हजार रुपए जारी करना भी शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के मंदिरों में 22 जनवरी को सजावट के साथ विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण की जाएगी। मंदिरों में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। प्रदेश में भी देवस्थान विभाग 22 जनवरी को इसे एक उत्सव की तरह ही मनाएगा। साथ ही जो मंदिर विभाग के अधीन नहीं है उनसे भी अपील की है कि वे जन सहभागिता से सजावट करें। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सजावट करने वाले 100 मंदिरों के पुजारियों और उनके प्रबंधकों को देवस्थान विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के अनुसार 21 जनवरी को विभाग एक वेबसाइट लॉन्च करेगा, जिस पर मंदिरों की सजावट के फोटो और वीडियो अपलोड किए जा सकेंगे। विभाग की टीम इन फोटो और वीडियो में से सर्वश्रेष्ठ सजावट वाले मंदिरों का चयन करेगी। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।